दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी कि एनसीआरपीबी की बैठक में क्षेत्रीय योजना 2041 को लेकर जो प्रस्ताव सामने आए हैं वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, हापुड़, फरीदाबाद और पूरे एनसीआर के भविष्य की नई कहानी लिख सकता है। इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा लक्ष्य है 30 मिनट एनसीआर यानी कि ऐसा परिवहन नेटवर्क तैयार करना जिससे दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों के बीच सफर आधे घंटे के भीतर में पूरा किया जा सके। इसके लिए सुपरफास्ट रेल नेटवर्क, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और आधुनिक ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल एनसीआर की आबादी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इस पर और दबाव बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत 5 से 8 नए ग्रीनफील्ड शहर या स्मार्ट टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन नए शहरों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि लोगों को रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बार बार दिल्ली पर निर्भर न रहना पड़े। और योजना का मकसद विकास को केवल राजधानी तक सीमित रखने के बजाय पूरे एनसीआर में संतुलित रूप से फैलाना है। इस मास्टर प्लान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। न्यू नोएडा परियोजना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और क्षेत्रीय रेल नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से जोड़ा जा रहा है। और योजना का उद्देश्य केवल लोगों की आवाजाही आसान बनाना नहीं बल्कि उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। मास्टर प्लान में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण का संरक्षण। तेजी से हो रहा शहरीकरण के बीच अरावली क्षेत्र और अन्य संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है। यानी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। एनसीआरपीबी के एजेंडे में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संतुलन बना रहे। अब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना तय समय पर लागू होती है तो दिल्ली एनसीआर का मॉडल दुनिया के बड़े महानगरीय क्षेत्रों की तरह विकसित हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में इसकी तुलना टोक्यो जैसे शहरी मॉडलों से भी की जा रही है, जहां कई शहर आपस में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं और इससे ट्रैफिक कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।